वैसे तो कहते हैं कि सियासत में हर दिन एक नया दिन होता है और वफादारियां भी तब्दील होती रहती हैं। लोग अपनी ज़मीर की आवाज़ पर कभी कभी फ़ैसले तब्दील करते रहते हैं, लेकिन इस बार जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ है। 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह चुके हैं। कई लोगों ने कहा कि इससे हमें तकलीफ़ पहुँची है कि जो कुछ 9 मई को हुआ इसलिए हम तहरीक इंसाफ सोच छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने सियासत से ही किनारा कशी का ऐलान कर दिया। लेकिन आज जो तहरीक इंसाफ को झटका लगा है, बड़ी आम रहनुमा शीरी मज़ारी जो कि बड़ा हिस्सा रहीं, फिर ख़ुद कुर्बानियाँ उन्होंने बड़ी दी खुद तहरीक इंसाफ के लिए। आज उन्होंने ना सिर्फ अमली सियासत छोड़ने का ऐलान किया एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, बल्कि तहरीक इंसाफ छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं फ़िलहाल ना कोई किसी पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ, ना किसी अमली सियासत में होंगी। 9 मई के वाक़यात की उन्होंने भी शदीद अल्फाज मज़म्मत की और एक ऐसी कारकुन, एक ऐसी रहनुमा जो हमेशा फ्रंट फुट पे रही तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ से उनका जाना खुद तहरीक इंसाफ के लिए कितना ज़्यादा डेफिनेटली धचका होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा, खुद किस तरीके से तहरीक इंसाफ इससे निपटेगी। क्योंकि अभी बहुत से रहनुमा हैं जो कि गिरफ्तार हैं, कुछ की रिहाई के हुक्म आ गए हैं। एक तरफ इमरान खान ये कहते हैं कि मेरे लोगों को ज़बरदस्ती पीटीआई छोड़ने का कहा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो भी आता है और तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए ऐलान करता है वो कहता है मुझ पर कोई दबाव नहीं है। सबसे पहले इस खबर का अहवाल जानते हैं। जहाँ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अलीजा, आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी की शीरी मज़ारी में, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अमली सियासत से भी किनारा कशी कर रही हूँ। और क्या कहा उन्होंने अपनी इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल समैया, इससे कबल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया, और जिसके मुतालिक चेयरमैन पीटीआई सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दिए, जिसका उनको दुख हुआ वो आमिर कियानी के मुतालिक उन्होंने कहा, क्योंकि उनका उनसे 25 से 26 साल का साथ था। इसी तरह हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर शीरी मज़ारी का जो ताल्लुक है वो भी तकरीबन 2 दहाइयों से ज्यादा का है, और वो काफी दरीना साथी रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा भी रही हैं, और ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर भी रही हैं जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हुकूमत में थे। तो यकीनी तौर पर जिस तरह आपने बताया कि बड़ा झटका जरूर है। और जब इस हवाले से हमने देखा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान डॉक्टर शीरी मज़ारी को 4 से 5 दफा गिरफ्तार किया गया, और उनकी फैमिली शदीद कर्ब में थी, मुश्किलात में थी। और जिस तरह उनकी जो बेटी हैं ईमान मज़ारी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और वो फिर आपीदा भी हुई, रो भी रही थी। और फिर जब उनको हाई कोर्ट से रिहाई का परवाना मिला, उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार किया, तो ईमान मज़ारी उसके ऊपर सख्त नाला थी, और कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डॉक्टर शीरी मज़ारी के साथ खड़ा होना चाहिए था इन मामलात में, वो उस तरह से शायद उनका वो ना सिर्फ ये बल्कि आलिजा अब हमारे साथ ही रहेगा, ना सिर्फ ये बल्कि ईमान मज़ारी ने तो ये भी कहा कि इमरान खान को सिर्फ अपनी और बुशरा बीबी की फ़िक्र है, बाकी जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं है। ये भी एक नैरेटिव था जो उनका सामने आया। उसामा गाजी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, बोल के उनसे ही बात करते हैं। उसामा, हमने कई अदवार देखे हैं, पार्टियों को टूटते हुए देखा, बिखरते हुए देखा, वफादारियाँ तब्दील होते हुए देखी, पार्टियों के कई हिस्से बनते हुए देखे। तहरीक इंसाफ जिसकी ज़ाहिर हमेशा यही बात रही कि हम इंसाफ पर मबनी बात करते हैं, हम वो बात करते हैं जो हक़ और सच पर होती है, यही नारा सब लगाते रहे, इमरान खान लगाते रहे। लेकिन आज वही पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, बड़े आम रहनुमा हैं जो छोड़ के जा रहे हैं। फिर ईमान मज़ारी का वो ताज़ा बयान जो अभी 2 रोज़ पहले का, ये जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को किसी की फ़िक्र नहीं है, उनको सिर्फ अपनी और अपनी अहलिया की फ़िक्र है। क्या ये चीज़ है जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, जो ईमान मज़ारी ने कहा, या फिर ये जो इमरान खान कह रहे हैं कि दबाव है लोगों के ऊपर कि वो छोड़ दें पार्टी, ये वजूहात लगती हैं? क्या लग क्या रहा है आपको? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, दबाव तो बहुत है। अब देखिए 5 दफा शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी हुई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई और मिसाल हो। तो 5 दफा गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ना मेरा ख्याल बनता है। और इसलिए भी कि देखिए उनकी उम्र देखें, उनकी बेटी इतनी परेशान है, और अब इस ऐलान के बाद अगर छठी गिरफ्तारी नहीं होती तो सब चीजें तो बड़ी वाज़ेह है। और इसी तरह से मेरा ख्याल है एक करके या तो ग्रुपोश है वो भी जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो वो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएंगे। अब ये तो कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई। अब पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ये सियासत के लिए बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान को,
और इंटरनेशनली भी आप देखें कि इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान को दिखा जा रहा है, तो एक बड़ा अजीब माहौल है। इस माहौल में तो मेरे लिए अब ये भी अचंभे की बात नहीं होगी, गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद फिर रिहा होते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं। तो शिरीन मज़ारी साहबा ने 5वीं दफ़ा किया है, तो शायद इमरान खान साहब 7वीं, 8वीं, 10वीं, 20वीं दफ़ा जाकर वो भी कह देंगे कि मैं भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अच्छा। और फिर पता नहीं उसके बाद क्या होगा। तो ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इस तरह से हो रहा है। जो कुछ 9 मई को हुआ उसको कंडेम भी करना चाहिए, मजम्मत भी करनी चाहिए। जो लोग उनमें मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार करके सजाएं भी देनी चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि अगर शिरीन मज़ारी साहिबा का उनसे ताल्लुक था उन तमाम मामलात से, तो फिर इनके खिलाफ कोई मुकदमा उस तरह से बनना चाहिए था। और अगर नहीं था तो फिर गिरफ्तारी और उसामा देखें, आज भी हम ब्रिटिश राज में जी रहे हैं। और बरतानिया के जब दौर था, यहाँ पर तसल्लुत था, तो ये 16 MPO 3 MPO के ये कवानीन थे जिनको किसी हुकूमत ने ख़त्म नहीं किया। आज इन्हीं के खिलाफ ये इस्तेमाल हो रहे हैं और किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं आप भी देख रहे हैं कि बार बार लोग रिहा होते हैं, हाई कोर्ट का हुक्म होता है कि फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये मुल्क को हम आगे लेकर जा रहे हैं या हम पीछे लेके जा रहे हैं? हम तो पीछे भी नहीं ले जा रहे हैं। हम तो, मैं तो कहूँगा आपने सही कहा, पीछे तो बहुत पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन हम तो नीचे ले जा रहे हैं। हम तो गड्ढे में ले जा रहे हैं। हम तो गड्ढा खोदते चले जा रहे हैं और जब बहुत गहराई में चला जाता है तो फिर सोचते हैं कि नहीं अभी और गहरा जाना चाहिए। जितना हम इसको गहराई में कर रहे हैं, अब पहले शायद हम 2 साल बाद निकल आते, लेकिन जो हालात अब हैं शायद 5-10 साल में भी हम इन हालात लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है उसामा, अगर 5-10 साल अगर इन हालात से नहीं निकलेंगे तो मुल्क का क्या असर होगा, मईशत का इससे ज़्यादा बुरा क्या असर होगा, आवाम कहाँ जाएंगे? ये एक सवाल है जो हुकूमत से करने का है कि हुकूमत क्या सोच रही है। आप मेरे साथ ही रहिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।